हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लेक्चर 8 ऑफ प्लांट किंगडम। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने टेरिडोफाइट जो है वो कंप्लीट कर लिया था। टेरिडोफाइट्स का क्लासिफिकेशन हम लोगों ने पढ़ा था, जिसमें से एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन जो है ज्यादा आते हैं। एग्जाम्पल और उनके कॉमन नेम से रिलेटेड क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। अब हम लोग प्लांट किंगडम में आगे चलते हैं। तो प्लांट किंगडम में हम लोगों ने फर्स्ट स्लाइड में देखा था कि पहले एल्गी था, फिर ब्रायोफाइट, फिर टेरिडोफाइट, फिर जिम्नोस्पर्म, फिर एंजियोस्पर्म। ठीक है, हम लोगों ने एल्गी कंप्लीट कर लिया पूरी तरीके से, ब्रायोफाइट हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, टेरिडोफाइट हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब हम बढ़ते हैं आगे टू जिम्नोस्पर्म्स। ठीक है, तो जिम्नोस्पर्म जैसे इनका नाम बताता है, जिम्नोस जो है इट मींस नेक एंड स्पर्म मींस सीड्स। Gymnosperm are plants in which the ovules are not enclosed by ovary wall and remain exposed before and after fertilization. Means अगर हम लोग सिंपल लैंग्वेज में इसको समझे, यहाँ पर जो सीड्स है उनके ऊपर फ्रूट नहीं बनता है। ठीक है, नेकेड सीड्स रहते हैं। एंजियोस्पर्म में सीड के ऊपर फ्रूट होता है। तो किसी भी प्लांट में अगर हमको फ्रूट देखने को मिल रहा है तो हम बोल सकते हैं कि इट इज एन एंजियोस्पर्म। ठीक है, बट अगर हमें किसी प्लांट में सीड देखने को मिल रहा है, नेक्ड सीड, तो हम बोल सकते हैं जिम्नोस्पर्म। ठीक है, तो ये इसका मेन अट्रैक्शन है, मेन पॉइंट है कि यहाँ पर जो है ओव्यूल्स जो है वो ओवरी वॉल, ओव्यूल जो है जो आगे जाके सीड बनते हैं, और ओवरी वॉल आगे जाके ओवरी जो है कन्वर्ट हो जाती है फ्रूट में। ठीक है, तो बिफोर फर्टिलाइजेशन एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन वो एक्सपोज रहते हैं, उनके ऊपर कोई डेवलपमेंट, उनके ऊपर जो है कोई डेवलपमेंट नहीं होता है। सीड दैट डेवलप पोस्ट फर्टिलाइजेशन आर नॉट कवर्ड। ठीक है, सीड जो है यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर हम जो देख रहे हैं, these seeds are not covered by fruit। ठीक है, तो ये हम देख रहे हैं जिम्नोस्पर्म का ओव्यूल। ठीक है, और ये है एंजियोस्पर्म का ओव्यूल। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो है हमारा, ठीक है, ये जो है आगे जाके सीड बनाएगा, और ये इसके ऊपर जो कवरिंग, पिंक कलर की जो कवरिंग दिख रही है, दिस इज ओवरी एंड ओवरी वॉल, जो आगे जाके फ्रूट बनाएगा। बट जिम्नोस्पर्म में हम देख रहे हैं ऐसा कोई कवरिंग नहीं है, मीन सिर्फ सीड बनेगा, बट सीड के ऊपर फ्रूट नहीं बनेगा, क्योंकि नॉट सराउंडेड बाय ओवरी वॉल। ठीक है, ओवरी और ओवरी वॉल नहीं है चारों तरफ, एज कंपेयर टू एंजियोस्पर्म। ठीक है, तो एंजियोस्पर्म में सीड भी बनेगा और सीड के चारों तरफ फ्रूट भी बनेगा, बट जिम्नोस्पर्म में सिर्फ जो है हमारा सीड रहेगा, और सीड का सीड कोट रहेगा, बट सीड के ऊपर कोई फ्रूट नहीं रहेगा, और उनको हम लोग नेक्ड सीड बोलते हैं। ठीक है, तो ये एंजियोस्पर्म से हम लोगों ने इसको कंपेयर कर लिया, क्योंकि हम लोग आगे जाके फिर एंजियोस्पर्म को भी पढ़ेंगे। ठीक है, एंजियोस्पर्म पे सबसे ज्यादा ध्यान हमको देना है, उसको डिटेल में हम लोग पढ़ने वाले 3 चैप्टर्स में। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं फर्स्ट पॉइंट, तो वही है, द प्लांट इन विच द ओव्यूल आर नॉट included by any, enclosed ये होगा, यहाँ पर स्पेलिंग जो है गड़बड़ है, not encluded या enclosed by any ovary wall and remain exposed, वो पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। स्टडी ऑफ जिम्नोस्पर्म इज नोन एज जिम्नोस्पर्मोलॉजी। ठीक है, जिम्नोस्पर्म के बारे में जो स्टडी करते हैं, जो साइंटिस्ट स्टडी करते हैं, उस फील्ड को हम बोलते हैं जिम्नोस्पर्मोलॉजी। मेन प्लांट बॉडी इज डिवाइडेड इन रूट, स्टेम एंड लीव्स। ठीक है, प्लांट जो है रूट, स्टेम एंड लीव्स में डिवाइडेड होगा। रूट्स आर जनरली टैप रूट्स। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि जिम्नोस्पर्म में जनरली कौन सी टाइप के रूट्स मिलते हैं। ठीक है, रूट्स इन सम जेनेरा हैव फंगल एसोसिएशन इन द फॉर्म ऑफ माइकोराइजा। ठीक है, अब कुछ प्लांट के रूट्स, कुछ जिम्नोस्पर्म के रूट्स फंगस के साथ एक सिम्बायोटिक रिलेशन बना। सिम्बायोटिक रिलेशन में जिसमें दोनों को फायदा हो, तो जो रूट्स उसके होते हैं वो फंगस के साथ एक सिम्बायोटिक रिलेशन बनाता है। जैसे हम लोगों ने लाइकेंस पढ़ा था, कुछ उसी तरीके से है, और इसको हम बोलते हैं, इस कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं माइकोराइजा। ठीक है, जो प्लांट बनाता है उनको हम बोलते हैं पाइनस। while in some other जो साइकस प्लांट है, स्मॉल स्पेशलाइज्ड रूट कॉल्ड कोरेलॉइड रूट्स आर एसोसिएटेड विद नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, तो जिम्नोस्पर्म में 2 तरह के प्लांट है, जैसे मान लो पाइनस एंड साइकस। जिम्नोस्पर्म में बेसिकली 2 तरह के प्लांट्स होते हैं। जिम्नोस्पर्म को हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, पाइनस एंड साइकस। तो पाइनस के रूट्स जो है वो फंगस के साथ एसोसिएशन बना रहे हैं, और साइकस के रूट्स जो है वो एसोसिएशन बना रहे हैं विद नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया। और साइकस के वो रूट्स जो नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया के साथ एसोसिएशन बना रहे हैं,
उन रूट्स को हम बोलते हैं कोरेलॉइड रूट्स। ठीक है, तो इसका भी क्वेश्चन आ सकता है कि कोरेलॉइड रूट्स कौन से प्लांट में मिलता है, या तो ऑप्शन में साइकस दिया होगा या जिम्नोस्पर्म दिया होगा। ठीक है, उसके बाद कोरेलॉइड रूट्स में होता क्या है, कोरेलॉइड रूट्स कंटेन नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, तो ये दोनों एसोसिएशन जो है प्लांट को भी हेल्प करते हैं और फंजाई और जो है साइनोबैक्टीरिया दोनों को हेल्प करते हैं। एक सिम्बायोटिक रिलेशन है जिसमें दोनों को फायदा होगा। स्टेम्स आर अनब्रांच्ड, साइकस में स्टेम जो है वो अनब्रांच होगी, पाइनस और सेड्रस में ब्रांच होगी। ठीक है, तो डिपेंड, सारे जिम्नोस्पर्म में ऐसा नहीं है कि अनब्रांच्ड होगी और सारे में ऐसा नहीं है कि ब्रांच्ड होगी। एग्जाम्पल टू एग्जाम्पल, प्लांट टू प्लांट ये डिफर करेगा। लीव्स में भी सिंपल और कंपाउंड, लीव जो है सिंपल लीव्स हो सकते हैं, कंपाउंड लीव्स हो सकते हैं। ये क्या होते हैं ये हम लोग 5th चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, इन साइकस द पिन्नेट लीव्स परसिस्ट फॉर ए फ्यू ईयर्स। ठीक है, साइकस में जो पिन्नेट लीव्स है वो कुछ साल तक परसिस्ट करती है। ठीक है, लीव्स के बारे में पूरा हम लोग 5th चैप्टर में पढ़ेंगे। यहाँ पे हमको ये याद कर लेना है कि सिंपल लीफ क्या होती है, कंपाउंड लीफ क्या होती है, पिन्नेट लीफ क्या होती है, पामेट लीफ क्या होती है, ये हम लोग 5th चैप्टर में डिटेल में जाएंगे। तो यहाँ पर आप ये पॉइंट याद कर लो, फिर इसका जो लॉजिक है वो हम लोग उस चैप्टर में पढ़ेंगे कि किस तरह के लीव्स को हम डिवाइड करते हैं। The leaves in gymnosperm are well adapted to extreme condition, means ये जो जिम्नोस्पर्म के लीव्स है ये हार्श कंडीशन में, एक्सट्रीम कंडीशन में ग्रो होने के लिए रेडी है, उन लोगों ने अडेप्ट कर रखा है। इन कॉनिफर्स निडल लाइक लीफ रिड्यूस सरफेस एरिया। अब जिम्नोस्पर्म के जो एक क्लास है कॉनिफर्स, उसमें जो लीव्स है वो अपना सरफेस एरिया कम कर लेते हैं, जैसे निडल बनने, जैसे हम देखते हैं ना कैक्टस में, वो क्या करते हैं अपने लीव्स को जो है निडल लाइक में कन्वर्ट कर देते हैं जिससे सरफेस एरिया कम हो, वाटर का लॉस कम हो। देयर थिक क्यूटिकल एंड सनकन स्टोमेटा, जो लेयर है क्यूटिकल का वो थिक होता है जिससे वाटर का लॉस हो। सनकन स्टोमेटा मीन स्टोमेटा जो है लीफ के सरफेस से थोड़ा नीचे चला जाता है जिससे वाटर लॉस कम हो। ये तीनों चीज, मिडल लाइक लीफ बनाना, क्यूटिकल थिक करना, सनकन स्टोमेटा बनाना। सनकन स्टोमेटा मतलब सरफेस से थोड़ा नीचे है, थोड़े खड्डे में है स्टोमेटा। एक तो होता है कि सरफेस पे रहेगा स्टोमेटा, दूसरा जो है वो हमारा क्या होगा कि यहाँ पर जो स्टोमेटा है वो सरफेस से थोड़ा नीचे रहेगा जिससे पानी का लॉस जो है कम हो। ठीक है, तो ये तीनों जो मॉडिफिकेशन यहाँ पर हो रहे हैं उनका एक ही एम है कि वाटर के लॉस को बचाना। मींस ये प्लांट ऐसी जगह पर ग्रो होंगे जहाँ पे वाटर अवेलेबिलिटी कम है, जैसे डेजर्ट एरियाज। ठीक है, समझ गए? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस कर लिए जिम्नोस्पर्म में। आगे चलते हैं हम लोग इसमें। जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म कलेक्टिवली इंक्लूड अंडर स्पर्मेटोफाइटा। ठीक है, स्पर्मेटोफाइटा में आते हैं जिनको हम बोलते हैं सीड बियरिंग प्लांट्स। ठीक है, तो सिर्फ हमको जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में ही सीड देखने को मिलते हैं, बाकी तीनों में एल्गी, ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट में सीड नहीं मिलते। ठीक है, तो जिनमें सीड्स मिलते हैं उनको हम बोलते हैं स्पर्मेटोफाइटा। Gymnosperm are naked seed plant. No fruit formation takes place in this plant. यहाँ पर कोई fruit formation नहीं होगा। In Gymnosperm, embryo and seed formation takes place, but no fruit formation occur. They are very limited in distribution. Gymnosperm जो है वो भी distribution में limited है, मीन्स कुछ ही जगह पे पाए जाते हैं, सब जगह पाए नहीं जाते। They are mainly found in cold region. ठंडी जगह पे मिलेंगे। In India, जिम्नोस्पर्म्स आर फाउंड ऑन हिमालयन माउंटेन्स। ठीक है, तो ये हिमालयन एरिया में मिलेंगे, तो सब जगह नहीं मिलने वाले। दे आर ऑन स्लोप्स ऑफ माउंटेन इन कोल्ड रीजन, देयरफॉर जिम्नोस्पर्म आर 0.5। ठीक है, अब देखो जरूरी नहीं है कि हिमालय रीजन में पानी मिल जाए। जो स्लोप्स है माउंटेन की उसमें हमेशा बर्फ जमी रहती है। बर्फ, आइस और वाटर में डिफरेंस है। देखो, अगर किसी प्लांट के आसपास आइस जमी हुई है बट वो आइस पिघल नहीं रही है, तो वो कंडीशन जो है वो डेजर्ट एरिया जैसी कंडीशन है। ठीक है, वो कंडीशन जो है वो फिजियोलॉजिकली ड्राई कंडीशन है, मींस पानी तो नहीं मिल रहा है रूट्स को। ठीक है, तो उसको भी हम लोग जीरोफाइटिक प्लांट्स मीन जो वाटर स्कैरिसिटी में ग्रो होते हैं, पानी की कमी वाली जगह पे ग्रो होते हैं, उनको हम बोलते हैं जीरोफाइटिक प्लांट्स। तो चाहे वो राजस्थान के डेजर्ट में ग्रो हो रहा हो जहाँ पानी नहीं है, वो भी जीरोफाइटिक प्लांट कहलाएगा। और जो हिमालयन में लेह लद्दाख जहाँ पे बर्फ जमी हुई है बट बर्फ पिघल नहीं रही है, तो रूट्स को पानी नहीं मिल रहा है, बहुत कम पानी मिल रहा है, उसको भी हम लोग जीरोफाइटिक मानेंगे, उसको भी हम लोग कोल्ड डेजर्ट बोल सकते हैं। ठीक है,
राजस्थान वाला जो है हॉट डेजर्ट, और इसको हम कोल्ड डेजर्ट ही है, वो बर्फ तो है बट पानी नहीं। ठीक है, तो उसको भी हम लोग जीरोफाइट कंडीशन मानते हैं, उन प्लांट्स को हम लोग जीरोफाइटिक प्लांट्स बोलते हैं। All gymnosperm are vascular plants. Vascular plant means xylem and phloem are present. ठीक है, कौन कौन से vascular tissue? xylem and phloem. The xylem lack vessels. xylem में vessels नहीं होंगे और phloem में companion cells नहीं होंगे। ये कहाँ मिलेंगे हमको? एंजियोस्पर्म में। मीन्स xylem and phloem जो है वो पाइप्स की तरह काम कर रहे हैं, बट उतने एडवांस पाइप नहीं है जितने के एंजियोस्पर्म के पास है। एंजियोस्पर्म में वेसल्स भी होगा xylem में, और फ्लोएम में कॉम्पेनियन सेल्स भी होगा। मीन्स इनके पास पाइप्स हैं बट पुराने जमाने के हैं, इसलिए ना वेसल्स है ना कॉम्पेनियन सेल्स है। वेसल्स और कॉम्पेनियन सेल्स एडवांस जाइलम फ्लोएम में प्रेजेंट। ठीक है, बट इनसे इनका काम तो चल रहा है, फूड और वाटर का ट्रांसपोर्ट तो हो पा रहा है। Exceptionally, in xylem of Natum, ephedra and Welwitschia, two vessels are present. ठीक है, अब देखो ये एक्सेप्शन है, हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा कि जाइलम के अंदर वेसल्स नहीं होता, बट इन तीनों के अंदर, ये एक्सेप्शन है, बायोलॉजी में एक्सेप्शन जरूर आएगा, इन तीनों के अंदर वेसल्स जो है प्रेजेंट है इन द जाइलम। ठीक है, तो एक्सेप्शन याद रखना है। सेकेंडरी ग्रोथ टेक्स प्लेस इन जिम्नोस्पर्म स्टेम। सो जिम्नोस्पर्म स्टेम इज वुडी। सेकेंडरी स्टेम होगा, मीन्स जो वुड है, वुड बनेगी। ठीक है, जो स्टेम है वो थिक होगी, ठीक है, धीरे धीरे चौड़ी होगी और वुड फॉर्मेशन होगा। एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट में जो है वो स्टेम जो है वो ग्रीन रहेगी, जो है थिन रहेगी, सॉफ्ट रहेगी। बट यहाँ पर सेकेंडरी ग्रोथ मीन्स थिकनेस बढ़ेगी स्टेम की और वुड का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, मोस्ट ऑफ जिम्नोस्पर्म आर्बोसेंट मीन्स वुडी एंड ट्री हैबिट। मीन्स एक तो स्टेम में वुड मिलेगा और पूरा ट्री जैसा दिखेगा, जैसे टेरिडोफाइट, ब्रायोफाइट जो छोटे छोटे श्रब एंड हर्ब्स जैसे दिख रहे थे, यहाँ पे ये पूरा ट्री जैसा दिखेगा, बड़ा प्लांट जैसा दिखाई देगा। बट सम आर प्रेजेंट एज श्रब, बट कुछ जो है वो श्रब की तरह होंगे, बट मोस्ट ऑफ द जिम्नोस्पर्म जो है वो साइज में खूब बड़े प्लांट के जैसे दिखेंगे हम। ठीक है, सम जिम्नोस्पर्म आर लियाना और वुडी क्लाइंबर्स, कुछ जो है वो क्लाइंबर्स, और लियाना और क्लाइंबर्स मीन जो बेल की तरह चढ़ते हैं, जैसे कि वाटरमेलन और मस्कमेलन का बेल हम देखते हैं जो ऐसे रोप्स पे या किसी सपोर्ट पे चढ़ते चले जाते हैं। ठीक है, जो क्लाइंबर्स होते हैं, तो उसका एग्जांपल है नेटम एंड उला। ठीक है, तो सब तरह के प्लांट्स जिम्नोस्पर्म में भी हैं, क्लाइंबर्स भी हैं, वुडी भी हैं, ट्री हैबिट वाले भी हैं, श्रब भी हैं। तो ऐसा नहीं है कि सारे एक जैसे ही होंगे, इसमें भी काफी क्लासिफिकेशन है, काफी डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, अब दे इंक्लूड मीडियम साइज ट्रीज और टॉल ट्रीज एंड श्रब्स। ठीक है, तो मीडियम साइज होंगे, टॉल भी होंगे। तो जिम्नोस्पर्म सेक्वा जाइंट रेडवुड द टॉलेस्ट ट्री स्पीशीज। अब ये जो हम देख रहे हैं, दिस इज द टॉलेस्ट ट्री स्पीशीज। ठीक है, इसका नाम है सेक्वा, द जाइंट रेडवुड सेक्वा, जो कि कैलिफोर्निया में है, यूएसए में है, कि दुनिया का सबसे ऊंचा पेड़ है और ये बहुत कम ही बचे हैं अभी अर्थ पे। ठीक है, तो जो जाइंट रेडवुड सेक्वा प्लांट है तो सबसे टॉलेस्ट है, ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। टॉलेस्ट प्लांट अगर पूछा जाए तो हमको ये टिक करना है, टॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म अगर पूछा जाए तो हमको ये टिक करना है। ठीक है, इसका नाम है सेक्वा। ठीक है, जो स्पीशीज है वो सेक्वा है, ये जो प्लांट है इसको हम बोलते हैं जाइंट रेडवुड सेक्वा। ठीक है, और ये यूएसए कैलिफोर्निया में हमको देखने को मिलता है। अब उसके बाद हम बात करते हैं रूट्स आर जनरली टैप रूट्स। ठीक है, जो रूट्स हैं वो मोस्टली जो है टैप रूट होगी, मींस एक मेन रूट होगा, बाकी ज्यादा ब्रांचिंग इसमें नहीं देखने को मिलेगी। जो मेन रूट है वो जो है नीचे तक जाती रहेगी। रूट्स इन सम जेनेरा है फंगल एसोसिएशन इन द फॉर्म ऑफ माइक्रोराइज। ये हम लोगों ने देखा कि जो कुछ रूट्स है उनके फंगल्स जो है फंगस एसोसिएशन होगा, मींस फंगस जो है उसके रूट्स के साथ अटैच हो जाएगा। फंगस क्या करता है यहाँ पर, हमको यहाँ पे ध्यान देना है, फंगस क्या करता है यहाँ पर। फंगस जो है न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। तो इसका टैप रूट है, मींस रूट में ज्यादा ब्रांचिंग नहीं है, ब्रांचिंग नहीं है तो इसका सरफेस एरिया कम है, सरफेस एरिया कम है तो एब्जॉर्प्शन कम होगा, सॉइल से वो ज्यादा टच नहीं हो पाएगा। अगर रूट्स टैप रूट है तो वो ज्यादा टच नहीं हो पाएगा क्योंकि एक ही रूट है में। बट फाइब्रस रूट होती है तो बहुत सारी रूट होती है तो सॉइल से ज्यादा टच होती है, जितना ज्यादा कांटेक्ट होगा उतना ज्यादा एब्जॉर्प्शन होता है। बट यहाँ पर टैप रूट है, टैप रूट में एब्जॉर्प्शन कम होगा, तो ये लोग क्या करते हैं,
फंगस के साथ एक एसोसिएशन बनाते हैं कि तुम हमें वाटर एंड मिनरल्स एब्जॉर्ब करके दो सॉइल्स में से, उसके बदले में तुम्हें रहने की जगह और खाना हम प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो ये एक एसोसिएशन जो है बन जाता है, इसको हम बोलते हैं माइक्रोराइजर। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना है। और ये जो रूट्स है जहां पर माइक्रोराइजल एसोसिएशन होता है, इन रूट्स को हम लोग जो है देख सकते हैं निकाल कर। ठीक है, हम जिम्नोस्पर्म को पहचान के उसके रूट्स को निकाल के ये हम जो फंगस को जो है ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चंस आते हैं। इन प्लांट लाइक साइकिल स्मॉल स्पेशलाइज्ड रूट कोरिलॉइड रूट, ये जो हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये है कोरिलॉइड रूट्स। ठीक है, इस साइकस में होगा और इसमें जो है कोरिलॉइड रूट्स में हमें क्या मिलेंगे, नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया बहुत जरूरी है प्लांट को नाइट्रोजन प्रोवाइड करने के लिए। अब हम यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा तो नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन जब प्लांट हवा में से कार्बन डाइऑक्साइड ले सकता है जो कि बहुत कम परसेंटेज में है, ऑक्सीजन ले सकता है जो कि नाइट्रोजन से तो कम ही है, बट नाइट्रोजन इतना ज्यादा है वो डायरेक्टली क्यों नहीं ले सकता। तो अगर आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा तो नाइट्रोजन जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, इट इज इन द फॉर्म ऑफ N2। N2 मींस N ट्रिपल बॉन्ड N, मींस इट इज इन द फॉर्म ऑफ इनर्ट फॉर्म। ठीक है, इनर्ट फॉर्म में है, वो रिएक्ट नहीं करेगा, बट प्लांट को चाहिए रिएक्टिव फॉर्म में जिसको वो रिएक्ट कर सके। N2 फॉर्म में नहीं चाहिए, प्लांट को किस फॉर्म में चाहिए, नाइट्रेट की फॉर्म में, नाइट्राइट की फॉर्म में, NH4 प्लस अमोनियम आयन की फॉर्म में, NH3 अमोनिया की फॉर्म में। तो ये जो नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया है वो क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर से N2 लेते हैं, उसे अमोनियम आयन में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, और फिर उसे जो है वो ट्रांसफर करते हैं प्लांट को। तो प्लांट को जो नाइट्रोजन सप्लाई है वो मिल जाती है, उसके बदले में प्लांट इनको खाना दे देता है। ठीक है, और जो है उसको रहने की जगह दे देता है, तो दोनों के बीच में एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन यहाँ पर बन जाता है। ठीक है, ये हम लोग समझ गए यहाँ पर। ठीक है, अब स्टेम जो है यहाँ पर अनब्रांच्ड और वाइव, ये हम लोगों ने डिस्कस, ये सारी चीजें हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो इसको फिर से हम लोग डिस्कस यहाँ पे नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन हमारा हो गया। ठीक है, अबाउट जिम्नोस्पर्म। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो है हम लोग रिप्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ तक आप इस वीडियो में जो है नोट्स बना लीजिए। ये जो सारे पॉइंट इस स्लाइड में ही हम ऑलरेडी पहले स्लाइड में कवर कर चुके हैं, तो दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, वही जो पॉइंट्स है वो यहाँ पर रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उनको नोट करते जाइए, अंडरलाइन करते जाइए। अगर कोई पॉइंट्स रिपीट होते हैं तो उनको नोट करने की जरूरत हमको नहीं है। ठीक है, नोट्स साथ के साथ बनने चाहिए। जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होगा आपको दूसरे दिन नोट्स मेरे को पीडीएफ की फॉर्म में भेजने, सबको पीडीएफ की फॉर्म में नोट्स मेरे को भेज देने। ठीक है, ये हमारा जिम्नोस्पर्म का इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में जो है जिम्नोस्पर्म का रिप्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू।